ओम शांति। तो बात चल रही थी वर्तमान समय हमें व्यर्थों से मुक्त बनने की बहुत जरूरी है। क्या था, याद है सबको? व्यर्थों से मुक्त बनना है तो शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करो, ये स्लोगन था। क्योंकि आजकल सभी के अंदर व्यर्थ बहुत चलता है। इसने क्यों किया, मेरे साथ क्यों हुआ, जिसको कहते संकल्प चलते हैं। और जिसके संकल्प ज्यादा चलते वो आत्मस्वरूप में टिक नहीं सकता, वो परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, वो ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जिसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसके संकल्प व्यर्थ चलता है, जिसके प्रति चलते हैं, उसके लिए ईर्ष्या आएगी, घृणा आएगी, नफरत आएगी, उसका वैर होगा, विरोध होगा। इतना ही नहीं, जिसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसके अंदर गुस्सा आता है। गुस्से की उत्पत्ति होती है व्यर्थ संकल्प से। अगर संकल्प को समर्थ चलाओ तो गुस्सा नहीं है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, क्यों 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 करते। एक दिन आएगा कहेगा तुम्हारे 3 साल से देख रहे हो, अब मुझे सही नहीं हुआ, गुस्सा किया। और उसमें वो क्या करेगा उसको कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हम समर्थ रहना है, पॉजिटिव रहना है। जिसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते वो अंतर्मुखी नहीं है, एकाग्रचित नहीं बन सकता। जिसके संकल्प व्यर्थ है उसके बोल व्यर्थ, दृष्टि व्यर्थ, दृष्टिकोण व्यर्थ, व्यवहार व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। क्योंकि संकल्प बीज है, संकल्प से पूरा कल्प चलता है। सत्युग का जो कारोबार चलता है संकल्प से। आप संकल्प करेंगे बरसात आ जाती है। सत्युग में हर चीज, वहां कोई मोबाइल नहीं होता कोई मेहमान को बुलाने के लिए। संकल्प करेंगे मेहमान आ जाएगा। लेकिन इसीलिए अभी हमें संकल्प को बचाना है। जो ज्यादा सोचता है उसके संकल्प सिद्ध नहीं होते। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना, हमारा मन स्थिर चाहिए। आप समझो आईने के सामने खड़े रहो और आईने के ऊपर धूल है, चेहरा दिखाई पड़ेगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता है। इसी तरह परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन शुद्ध चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने से बुद्धि रूपी आईने के ऊपर धूल आती है। और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका मन भारी होता है। भारी मन ऊपर, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, नीचे आएगा। इसी तरह हम सारा दिन मन को मन बनाते हैं, क्यों किया उसने, क्यों किया उसने, ऐसे क्यों बोला, मन भारी। और जब भारी मन है ऊपर नहीं जाता, फिर कहते हैं मेरा योग ही नहीं लगता। जो ज्यादा सोचता है, व्यर्थ सोचता है, देहभान में आता है। जो व्यर्थों से मुक्त है वो फरिश्ता है। जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता किसको कहेंगे? ऐसे नहीं कि माउंट आबू में जाकर के रहेंगे तो फरिश्ता बनेंगे। कहीं भी आपको जो ड्यूटी मिली है, चाहे गृहस्थी मिली है, चाहे कोई भी जगह पर मिले, वहां आप हल्के रहना है बस। ये टोटल ज्ञान है ही हल्का बनाने के लिए। लेकिन इतना ज्ञान सुनने के बाद तो भी भारी है। वो चाहे माउंट आबू में रहेगा या समर्पित होगा, कितना साल में ज्ञान में चलेगा, वो फरिश्ता बन ही नहीं सकता। और जो व्यर्थों से मुक्त है उसके पास एक शक्ति आती है और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएगी सारी शक्ति आएगी। जिसके जीवन में शक्ति है उसके जीवन में दैवी गुण ऑटोमेटिकली आते हैं। क्योंकि दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। हर शक्ति के 4-4 बच्चे हैं, गुण है। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? पॉजिटिव। जिसका मन में विचार ज्यादा चलते
विचार ज्यादा चलने से दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका विचार ज्यादा चलते हैं दिमाग गर्म हो जाता है, उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहता है ठंडे और दिमाग रहता है गरम। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, कोई कहीं पर जाना स्कूटी में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, इसलिए पाँव ठंडे होते हैं और पेट भारी होता है। क्यों? पनीर की सब्जी 3-4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए तो नाके मरे, क्या बनाए। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, जो पेट को अच्छा लगता है वो खाओ, क्योंकि जीभ ने तो 2 मिनट में नीचे कर दिया, लेकिन ज्यादा भोगना किसको पड़ता है? पेट को ही, उसको ये आगे पहुंचाना पड़ता है। इसीलिए कहते भी है, जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। आज की दिमाग रहता है गरम, क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, ऐसे कैसे बोला। और जितना दिमाग गरम होगा, दिमाग में क्या 70% जो शरीर की बीमारियां हो रहे हैं उसका कारण है मानसिक तनाव। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेगा? किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी दें। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प भी बच्चे आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। फिर कहते हैं पता नहीं संकल्प क्या क्या चलते हैं। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? सब ज्यादा इसको ही पूछते हैं, मेरे को कोई पूछता ही नहीं। इसके घर के सामने गाड़ी आई, उसका बच्चा भी लोग, आजकल सभी के अंदर कंपटीशन, ईर्ष्या है, पेट की बीमारी। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद करने वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है। पेट को वो बातों को दबा कर रख रहे, खुल से नहीं बोल रहे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से, अकड़ करके चलने से। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती है 30% मीठा चीनी खाने से, या माँ बाप शुगर पेशेंट है 30%। 70% जो शुगर होती है उसका कारण है मानसिक तनाव, टेंशन, ज्यादा सोचना। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते हैं शुगर। जब शुगर होते हैं तो क्या करते हैं? मीठा खाना बंद करते हैं, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे को धुंधला दिखता है आजकल। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लगे, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। किसी को नजदीक नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे। ये सारी शरीर की सिस्टम विचारों से चलते हैं। इसलिए सत्युग में कोई बीमारियां नहीं है। क्यों? वहां कोई निगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए अब भी हमें ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं, वर्तमान समय के लिए। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये बाबा ने जो बनाया, भविष्य में लाइन लगेगी लोगों की। यहाँ अब लगता है ना, पता नहीं इतना बड़ा बना है, कोई आता ही नहीं। आएगी, जब पता चलेगा गीता का भगवान आया है, दौड़ करके आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का हॉस्पिटल है,
आजकल हॉस्पिटल में दवाई तो देते हैं, वहां से दबा दे कहीं और से निकलती। असली दवाई है पॉजिटिव। ये एक प्रकार का डाइनिंग हॉल भी है, किसका? आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का स्थान। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इस गाड़ी का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसको चलाने वाला ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार, ज्ञान। ये मुरली है आत्मा का भोजन। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी हो जाए। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखिए वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो पट्टा लगने की जरूरत नहीं। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज होता है, क्यों? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, वो क्या काम करती हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, टेंशन में आता है, वो नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं। तो मेरे अंदर टेंशन है, मेरे अंदर निगेटिविटी है, कैसे पता चलेगा? अगर सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते ही आपको उसको देखने को पसंद नहीं है, चेहरा देखना पसंद नहीं है, तो तुरंत आप क्या करेंगे? रास्ता काट देंगे, उसको देखना पसंद नहीं करते। इसका मतलब उसके लिए आपके लिए तनाव है। अगर कोई सास की महिमा करे, यार तुम्हारी सास तो बड़ी देवी है यार, तेरे को क्या पता है, तुमने एक दिन देखा है, वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। सास की महिमा नहीं सुन रही। कोई पति की महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ वो क्या है मैं जानती हूँ, वो तो राक्षस है राक्षस। कई तो माता गुस्से से ऐसे भी बोलते थे। तनाव वाले शब्द पर चिंतन करना, किसी का तनाव है तब जाके निकाल रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। किसी को सहयोग नहीं लेना, कहते उसको सहयोग मैं कभी नहीं दूंगी, वो क्या है मैं जानती हूँ। ये सब तनाव वाले। और जिसको ये निगेटिव विचार है उसके दिल में बाबा नहीं बैठता। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। व्यर्थ संकल्प करने वाला, तनाव टेंशन में आने वाला जेल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, और जेब खाली तो खाली। और आजकल कोई हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को ईमानदार नहीं है। देखा ना कोरोना काल में क्या क्या हुआ, थोड़ा से भी कुछ हुआ उठा के लेके गए, किडनी चोरी किया, ये कर दिया, और मर गया करके उसको बोरी में डाल करके अपने आप ही जलाया। कहते आप लोगों को देखे आपको भी ऐसा हो जाएगा। कई ऐसी घटना पिछले बार देखा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बन करके इन चीजों से बचकर रहना। तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, उसके लिए 3-4 बातें मैं आपको बताता हूँ। कैसे हमारे हर विपरीत परिस्थिति में मेरे संकल्प ना चले, मेरा मन चुप रहे, उसके लिए सबसे पहली बात है कर्मों की घुई गति को याद रखो। आज क्यों हमारे संकल्प चलते हैं? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में जाती नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती? टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती। टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत किए हुए कर्मों का फल है। अस्थिर मूल्य कर्म गति, कर्मों का ज्ञान। इसलिए एक बहुत बड़ी संसार की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। जिन्होंने लेने देने को समझा उसको कभी भी विचार नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते, सब कुछ कर्मों से। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में काटे हैं
तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा बांटने वाला, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है। क्यों? कर्म। लोगों से नहीं डरो, भगवान से भी नहीं डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्म से जरूर डरना है। हम बहुत भाग्यशाली, हमें ये ज्ञान के पॉजिटिव विचार शुद्ध बीज मिल रहे हैं। अब इसको ही बोना, काटे नहीं बोना। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता आपने कुछ किया होगा? कहते नहीं। कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में वो बालक था, छोटा बच्चा था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी। पंछी को बहुत दर्द होता है तो भी छोड़ता नहीं। कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल ये है, आंखें आदि। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़ा था, कृष्ण उसको मिलने के लिए जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं। कई जन्म पीछे एक बार वो राजा था, रथ में जा रहा था भीष्म पितामह, तो एक सांप रास्ता इधर से उधर काट रहा था, जा रहा था, तो ये इधर जा रहा था, उसको लगा रथ के नीचे मरना जाए सांप। रथ को रोका, भीष्म ने तीर निकाले, सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया, मारा नहीं, बचाया। लेकिन जब फेंका कहां गिर गया वो नहीं देखा। बबुल के कांटों का बाढ़ था, सांप जोर से ऊपर गिरा, कांटों के ऊपर तड़प करके वही मरा। उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर लिखा। अनजान से कर्म, तो सारा दिन हमारे कितने अनजान से कर्म होते, और इसीलिए आज हमारा हिसाब बनता जा रहा है। कर्मों को चुप्त करने के लिए 3 तरीके बाबा देता है। एक है योग तपस्या। योग क्यों करना है? जन्म जन्मांतर के मेरे कर्म विकर्म कम हो जाते हैं। वो नहीं करेंगे तो सहन करो, वो तंग करेगा, परेशान करेगा, सहन करो तभी चुप्त होंगे। या फिर धर्मराजपुरी की सजाए। धर्मराजपुरी और कुछ नहीं, जो विनाश होगा वहां दुख होगा, दर्द होगा, उसे भी विकर्म कम होंगे। लेकिन विनाश के विकर्म से सजाओं से जो ये होता है वो मुक्ति में चला जाता है, द्वापर कलयुग में चला जाता है, सत्युग में जीवन मुक्ति में नहीं आएगा। जो सहन करके जो हिसाब चुप्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम मिलेगा। और जो योग करके जो चुप्त करता है वो सत्युग में ऊंचा पद प्राप्त करेगा। इसलिए हिसाब को चुप्त करना, आप सबको जाना है वापिस प्रकृति के हिसाब। आज हमें प्रकृति कितना अच्छा भोजन दे रहे, कितना अच्छे शरीर दिए, लेकिन हमने मुख का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया। प्रकृति को लगता है मैं इतनी पालना करे और ये मेरा दुरुपयोग करे, इसीलिए वो विनाश करे। अब हमें हिसाब नहीं बनाना। एक बहुत सुंदर घटना में कुछ साल पहले एक मैगजीन में लिखी थी, अगर एक घटना को समझेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कोई को क्या लगता है ये ज्ञानी है तो भी ऐसी करते हैं। ज्ञानी जन्म में बने, पिछले जन्म में थे ज्ञानी, बिके, और उस समय आपने कभी राजा बनकर के उसको निकाल दिया होगा, कभी सास बनकर के तंग किया होगा, इसलिए अपना हिसाब ले रहे। कोई सास है बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, कभी कभी ऐसी बहू सुसाइड भी करती है या उसी सास का मर्डर भी कर लेते। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए, आज जो सास है पिछले जन्म में बहू थी, और जो बहू है कौन थी? सास। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। कहीं को लगता है दुनिया में अन्याय हो रहा है, दुनिया में अन्याय नहीं होता। कहीं कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर है। जो घर भर है पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी मिलेगा। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था, लेकिन जब दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाए आप चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी।
ब्याग में करोड़ रुपए पड़े हैं। तो उसको अचानक याद है मेरे गरीब पति पत्नी, वो मेहमान रहते थे वहां आगरा में, झोपड़ी में रहते थे। उसे आपने को तो रात काटनी है, हमेशा थोड़ी रहना है, ब्याग तो ठीक रहेंगी। गया, खाना खाया, बातें की, मेहमान बड़े खुश हो गए। अरे इतना बड़ा व्यापारी हमारे गरीबों के घर में आया, खिलाया, चाय पानी खिलाया, बहुत पुरानी सारी बातें की। सोने से पहले उसने अपनी ब्याग खोली, कपड़े बदलने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठा के लाती है। मेहमान तो ब्याग लेके सोया था, सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता है ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल के सजा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। 2 बजे उसको बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंके, वापिस आए, दीवार पर खून लगातार रातों रात साफ किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी। उनकी गरीबी तो रू, लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पड़ा। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा वहां, बनाए थे सोने के गहने बेच दिए। उनको लग रहा बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा ले लेंगे। गाड़ी बेची, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, सारा पैसा लगा दिया। मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी आपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं चाह रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, जिस व्यापारी को मारा था उसका ही आत्मा बच्चे के रूप में। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्म की गुई गति। ये क्यों सुना है आप लोगों को? आज आपके आसपास के समझो कोई माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, वो बच्चा कौन है, पिछले जन्मों का हिसाब। इसलिए कर्म गति को समझना। आज हमारे आसपास के जितने लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से देने के लिए, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती। इसलिए कुछ भी हो जाए, मेरे को चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, कोई संकल्प नहीं चलेंगे। यह है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर हमें अपने संकल्प को बचाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र पक्का करो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कोई मेरी यहाँ की ट्रांसफर वहां करे, कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था। रात में आकर के मंत्रा ने कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है नहीं, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहाँ भेजा? वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को जब देखता था, काला सा ड्रेस पहनती है, डंडा लेके धीरे से बुढ़िया बन के आती है, वो भी झुक के आते। मैं कहता था बुढ़िया को भगवान को नहीं देखना। अब बच्चों को वनवान में भेजा और कांटे चुभ रहे, ये मेरे को तो बड़ा मंत्रा के लिए तो बहुत नफरत थी। लेकिन एक दिन मैंने थोड़ा विचार सागर मंथन किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? ना, मंत्रा के कारण।
मंत्रा के कारण राम इतना महिमा योग्य बना, तो राम मंत्र को दुआई देगा, बदुआई देगा? दुआई देगा ना। आज ऐसे ही हर एक के जीवन में भी भगवान ने उनको मंत्रा रखी। चुगली करते, यहाँ की बातें वहां करते, लेकिन आज हम जो तनाव में, निगेटिव में ऐसे लोगों से, तो राम की मंत्रा ने तो राम का भला क्या, तो आपकी में मंत्रा क्या करने वाली? भलाई करने वाले। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है हल्का बनने का तरीका। राम जब वनवास से आता है, सबसे पहले उसकी सब स्वागत करते हैं, लेकिन देखा स्वागत में सारे लोग पहुंचे, मंत्रा और कई माँ आई नहीं। तो सबको पूछा वो कहाँ है, वो बोले आई नहीं। सबको छोड़ दिया, भागे भागे गया उनके पास, कहा कि माँ आप लोग मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो आपकी चुगली की थी। कहता है नहीं माँ, आपके कारण में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली की थी, तो थप्पड़ नहीं लगते। माना जो हमारी बुराई करता है वही हमारे उन्नति का साधन है। रामायण यही सिखाता है। आज कौरवों ने कितना विघ्न डाले, लाक्षाग्रह, चिरारण, लेकिन एक एक विघ्नों से वो पांडवों के अंदर और ताकत आई, और शक्तिशाली बने, विजय बने। इसलिए पॉजिटिव बनो। जो हुआ अच्छा हुआ। दो बातें बताई। पहली बात कौन सी बताई? कर्मों की खुली गति। दूसरी, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास चलती है यहाँ कितना बजे? सवेरे 5 बजे। बहुत अच्छा। 5 से 5:30 तक योग। 6 बजे हाँ, योग कितना बजे? 4 से 5 योग चलता है, 5 से 6 मुरली चलती हाँ, है। क्योंकि क्लास के पहले योग जरूरी है, और साथ में मुरली। ये 3 चीजें जो सवेरे करता है, वॉकिंग करता है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसको कभी भी व्यर्थ आएगा नहीं। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है सवेरे? अमृत वेला सवेरे। अच्छा, लेकिन उठ करके कैसे बैठते होंगे? संगठन में आते हैं, सब बैठते हैं। चलो बहुत अच्छा। लेकिन नींद करते हो नहीं बैठना, नहीं तो कहीं के क्या कर दीवार के सारे बैठे, कुर्सी के सारे बैठे, मुंह को आंखें बंद। हाँ? अगर आपका चुपचाप कोई वीडियो बना जाए, आपको दिखाया जाए मेरा वीडियो मैंने ऐसे किया, हाँ, इसलिए जागृत होकर के बैठना। चाय, ट्रेन जा रही 2 बजे, चाय वाला चाय 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 करके झुटका लगाता है। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आप जा रहे हो चांद सूरज तारागण के पार, फिर वहां से झुटका लगा देंगे। तारागण के पार से झुटका लगाएंगे, नीचे कहाँ गिर जाएंगे। हाँ, इसलिए अटेंशन। कोई मेहमान को घर में बुलाओ, वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा कर सो जाओ, वो बेल बजा रहे, दरवाजे नहीं खोले, कैसा लगेगा? इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करेंगे। उसको तो निमंत्रण दिया, लेकिन दरवाजे खिड़की बंद। इसीलिए जागृत, और केवल आंखें खोलने की बात नहीं, बाबा से बातें करो। अब कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा भाई फोन क्यों किया? इसीलिए जागृत होकर अमृत वेला अच्छा, क्लास के पहले योग, और मुरली ध्यान से सुनना। रोज मुरली सुनना भी जरूरत है। क्यों? एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी नीचे की मंजिल पर, एक मंजिल पर, दूसरी रहती थी 2 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं,
तो उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर बुलाते, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना चतुर है, कि जाओ पूछ के आओ। कहते आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। दोष किसका है? पड़ोसी का, खुद का है। जिस दिन यहाँ नहीं आएंगी, मुरली नहीं सुनेंगे हमारी खिड़की, इसलिए रोज ये 3-4 बातें जरूरी। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है रोज? खिड़की मतलब घर की नहीं, बुद्धि रूपी खिड़की ने। तो मैं पिछले 2 साल पहले नेपाल में गया था, तो ऐसे क्लास किया तो कुछ माताएं दूसरी दिन आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने पूछा अरे कल क्यों नहीं आए? कहते भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, खिड़कियां साफ करो। मैंने कोई घर की नहीं बोली थी। ये तो कई बार बाबा के बच्चे बाबा के ज्ञान को उल्टा करते। पिछले शनिवार को एक पॉइंट थी मुरली में, अपने पति को भाई जी नहीं बोलो, भाई नहीं बोलो, सास को बहन नहीं बोलो। पिछले शनिवार को कई बार ऐसे करते हैं। कोई ज्ञान में चल रहा है युगल और क्लास में आना है, कहेंगे भाई जी चलो जल्दी क्लास में बोली पूरी हो जाएगी। अब कोई पड़ोसी भी सुनेगी तो कहेंगे अरे आपने पति को भाई जी बोलते। कभी जाकर उनको सुनाओ तो कहेंगे हमको टाइम ही नहीं, टाइम है। लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में हम चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई जी बना, हमें भी बनाना पड़ेगा। एक भाई ज्ञान में चलता था 2-3 साल से, तो एक बार होटल में गया, समोसा मंगाए। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते तलते, उसको समोसा बोलते हैं। 1 किलो समोसा मंगाया, मैं मैदे का छिलका फेंक रहा था निकाल करके और आलू खा रहा था। तो मैनेजर ने बोला आप पसंद नहीं करते आलू मैदा? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का नहीं। कई तो बाबा के अच्छे ऐसे बोले बच्चे। बगीचे में बैठा था, 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, तो मेरे पास एक 4-5 युवा आए। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहाँ गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डालते गए, पानी नहीं मिला। छोड़ के चले गए, प्यासे गए। बाल्टी थी, रस्सा था, प्यासे क्यों गए? क्योंकि बाल्टी को छेद निकल गए। वो तो एक कुएं के पास गया था, हम तो सागर के पास है। अगर हमारे मन को छेद है, हमें भी आत्मा का अनुभव, परमात्मा अनुभव नहीं होगा। इसलिए अपने लीकेज को बंद करो, मेरा सोचना बंद। और चौथी बात है, अगर आपको कोई कुछ भी कहता है ज्यादा सोचो नहीं। सोचेंगे भावना खराब होगी। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा कुएं में गिर गया। मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, साथ लास्ट में सोचा पैसा बुढ़ा है, निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर दफना लेते। फावड़े लाए सभी ने, मिट्टी डाल रहे थे, वो तो जिंदा था। चिल्लाता है गधा, कोई सुनते नहीं, मिट्टी डालने में मस्त है। गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आते है झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ करके पैर के नीचे ढेर होता गया, 1-1 पाँव ढेर पर कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे सीखेंगे, व्यर्थों से मुक्त हुआ। आज हमें भी लोग दबानेंगे, उल्टी सुल्टी बातें बड़ों तक पहुंचाएगी, पर चिंतन करेंगे ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती है। हम चिल्लाते मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने बहुत किया, मैं ये वह, जितना चिल्लाएंगे दब जाएंगे, आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने मुंह पर आएगा। ऐसी बातों से अपना ही घाटा है। इसीलिए रोज रात को सोते समय कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ दो। कई कहते भाई जी छड़ती नहीं, जिसका भला क्या वही बोलता है, संसार का नियम है। इसलिए झाड़ दो। कितनी बातें हो गई?
चार लास्ट के सुना करके पूरा करता हूं। अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, सकारात्मक बनना है, फरिश्ता बनना है, हल्के बनना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में बदलो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम में गाली देगा, दोपहर में रोज आपकी मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, क्या सोचो, योग में जब बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल के गया, फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना, गुस्सा नहीं आएगा। किसी ने परचिंतन किया, क्या समझो, कीर्तन भजन गाया। एक महाराष्ट्र में एक संत रहते थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बहुत भक्ति करते थे। लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, उसको गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया, तो सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। और कहीं इनको गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने मेरी बारात निकाल करके लाई। और कहीं इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, ये लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहीं को गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी एंटीबायोटिक का काम करते हैं ठीक से। बुराई को क्या बना दिया? ये है कला, इससे विरत नहीं चलेगा। तो कितने बातें बताई? 5। और हमने एक एक पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल सुनाया, ताकि आज का क्लास कभी भी आपको भूलेगा नहीं है। क्योंकि जो व्यर्थ सोचता है कर्मों में योग नहीं लगेगा, बैठ करके भी योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रही, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। योग लगेगा ही। इसलिए पहली बात कौन सी सुनाई? कर्मों की खुई गति को याद रखो। उसके लिए मैंने आगरा की घटना सुनाई, धृतराष्ट्र की सुनाई, भीष्म की सुनाई, दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, उसके लिए मंत्र वाली बात सुनाई।